नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKD सिविल ड्राफ्ट्समैन चैनल में। अगर आप ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, NCVT CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक जानकारी सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी पूरी पुस्तक का पहला अध्याय, विषय प्रवेश, इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राफ्ट्समैन सिविल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग क्या है, ड्राफ्ट्समैन की जिम्मेदारियां क्या है, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट MCQ, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यही अध्याय आगे आने वाले सभी अध्यायों की नींव है। विषय प्रवेश, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि ड्राफ्ट्समैन सिविल क्या होता है। दोस्तों, किसी भी भवन, सड़क, पुल, रेलवे, बांध या अन्य निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। जो व्यक्ति इस नक्शे को तकनीकी नियमों के अनुसार बनाता है उसे ड्राफ्ट्समैन सिविल कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो इंजीनियर की कल्पना को ड्राइंग के रूप में कागज पर उतारने वाला व्यक्ति ड्राफ्ट्समैन सिविल कहलाता है। सिविल इंजीनियरिंग क्या है? सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो भवन, सड़क, पुल, नहर, रेलवे, एयरपोर्ट, बांध आदि के निर्माण और रखरखाव से संबंधित होती है। जब भी आप कोई बड़ा पुल, ऊंची इमारत या चौड़ी सड़क देखते हैं, उसके पीछे सिविल इंजीनियर्स और ड्राफ्ट्समैन की मेहनत होती है। ड्राफ्ट्समैन सिविल का मुख्य कार्य। एक ड्राफ्ट्समैन सिविल को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। 1. बिल्डिंग ड्राइंग बनाना, घर, स्कूल, अस्पताल, ऑफिस आदि के नक्शे तैयार करना। 2. साइट प्लान बनाना, निर्माण स्थल का पूरा लेआउट तैयार करना। 3. एलिवेशन ड्राइंग बनाना, भवन सामने से कैसा दिखाई देगा उसका चित्र बनाना। 4. सेक्शन ड्राइंग बनाना, भवन को काटकर अंदर का दृश्य दिखाना। 5. एस्टिमेशन में सहायता करना, निर्माण सामग्री और लागत का अनुमान लगाने में मदद करना। 6. कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, आज के समय में ऑटोकैड, रेविट आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। ड्राफ्ट्समैन सिविल बनने के फायदे। सरकारी नौकरी के अवसर, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम, ऑटोकैड ऑपरेटर, साइट सुपरवाइजर, एस्टिमेटर, फ्रीलांसर ड्राइंग डिजाइनर। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए जरूरी गुण। एक अच्छे ड्राफ्ट्समैन में निम्न गुण होने चाहिए: साफ सुथरी ड्राइंग बनाने की क्षमता, धैर्य और एकाग्रता, गणना करने की क्षमता, तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, माप और स्केल की समझ। ड्राइंग का महत्व। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि बिना नक्शे के कोई घर बनाया जाए। क्या होगा? कहीं कमरा छोटा बन जाएगा, कहीं दीवार गलत जगह बन जाएगी, कहीं खिड़की और दरवाजे की स्थिति गलत हो जाएगी। इसीलिए निर्माण कार्य में ड्राइंग का बहुत महत्व होता है। ड्राइंग को निर्माण कार्य की भाषा कहा जाता है। सिविल ड्राइंग के प्रकार। 1. प्लान, ऊपर से देखने पर भवन का दृश्य। 2. एलिवेशन, सामने से देखने पर भवन का दृश्य। 3. सेक्शन, भवन को काटकर दिखाया गया दृश्य। 4. डिटेल ड्राइंग, किसी भाग का विस्तृत चित्र। प्रैक्टिकल नॉलेज, जब कोई व्यक्ति घर बनवाने आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले उसकी आवश्यकता समझी जाती है, फिर इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन मिलकर नक्शा तैयार करते हैं, उसके बाद नक्शा पास कराया जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। इसलिए किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत ड्राइंग से होती है। यही कारण है कि ड्राफ्ट्समैन सिविल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1. ड्राफ्ट्समैन सिविल किसे कहते हैं? उत्तर: जो व्यक्ति तकनीकी नियमों के अनुसार निर्माण कार्यों की ड्राइंग तैयार करता है। प्रश्न 2. सिविल इंजीनियरिंग क्या है? उत्तर: भवन, सड़क, पुल, बांध आदि के निर्माण और रखरखाव से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा। प्रश्न 3. कंस्ट्रक्शन कार्य की भाषा किसे कहा जाता है? उत्तर: इंजीनियरिंग ड्राइंग को। प्रश्न 4. प्लान क्या होता है? उत्तर: भवन का ऊपर से दिखाई देने वाला दृश्य। प्रश्न 5. एलिवेशन क्या होता है? उत्तर: भवन का सामने से दिखाई देने वाला दृश्य। इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। MCQ 1. ड्राफ्ट्समैन सिविल का मुख्य कार्य क्या है? A. खेती करना, B. ड्राइंग बनाना, C. व्यापार करना,
डी मशीन चलाना, उत्तर बी ड्राइंग बनाना। MCQ2 सिविल इंजीनियरिंग का संबंध किससे है? ए भवन निर्माण, बी कृषि, सी चिकित्सा, डी खेल, उत्तर ए भवन निर्माण। MCQ3 बिल्डिंग प्लान किस दृश्य को दर्शाता है? ए ऊपर का दृश्य, बी सामने का दृश्य, सी पीछे का दृश्य, डी साइड दृश्य, उत्तर ए ऊपर का दृश्य। MCQ4 एलिवेशन में कौन सा दृश्य दिखाया जाता है? ए ऊपर, बी सामने, सी नीचे, डी पीछे, उत्तर बी सामने। MCQ5 कंस्ट्रक्शन की भाषा किसे कहा जाता है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी ड्राइंग, डी गणित, उत्तर सी ड्राइंग। MCQ6 आज के समय में ड्राफ्ट्समैन सबसे अधिक किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है? ए पेंट, बी ऑटोकैड, सी नोटपैड, डी कैलकुलेटर, उत्तर बी ऑटोकैड। एग्जाम पॉइंट, CBT एग्जाम में इस अध्याय से सामान्यतः 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से याद रखें, ड्राफ्ट्समैन सिविल की परिभाषा, सिविल इंजीनियरिंग की परिभाषा, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ड्राइंग का महत्व, ड्राफ्ट्समैन के कार्य। निष्कर्ष, दोस्तों आज हमने चैप्टर 1 विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन को पूरी तरह समझा। अब आपको समझ आ गया होगा कि ड्राफ्ट्समैन सिविल क्या होता है, उसका कार्य क्या है और सिविल इंजीनियरिंग में उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग उपकरण, जहां हम सभी ड्राइंग टूल्स जैसे ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, स्केल आदि को विस्तार से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और AKD सिविल ड्राफ्ट्समैन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।